दलितों पर सबसे ज़्यादा जो मजबूत पकड़ मानी जाती रही है वो बसपा की रही है, लेकिन अचानक से एक दल उभरता है, नाम भीम आर्मी चर्चा में आ जाता है, विवादों में भी आता है। उसके संस्थापक को जेल होती है, बाद में जमानत होती है, आज़ाद समाज पार्टी बनाई जाती है। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी बनाते हैं, कहते हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे और चुनावी मैदान में उतर करके जो हमारी विचारधारा है उसे आगे बढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि मैं आदर्श काशीराम जी को मानता हूँ, काशीराम मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनको राजनीतिक गुरु मानता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। अब उनसे कई तरह के सवाल मीडिया में विभिन्न चैनलों और अखबारों के पत्रकारों द्वारा पूछे जाते हैं, जिसमें एक सवाल ये होता है कि दलित नेतृत्व की क्या हालत है। वो कहते हैं कि जिन पर दलित नेतृत्व को उभारने की जिम्मेदारी थी, अफसोस उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी उन पार्टियों ने। और उनसे जब पूछा जाता है बसपा के बारे में तो वो कहते हैं कि बसपा को काशीराम ने खून पसीने से सींचा था, लेकिन अफसोस आज बसपा एक डूबता जहाज बन गई है। और इसके पीछे चंद्रशेखर दलील देते हैं कि 2012, 2014, 2017, 2019 के चुनाव नतीजे देख लीजिए, बसपा की बदहाल हालत खुद बयान कर देते हैं। वो कहते हैं कि बसपा अपने मिशन से भटक चुकी है। अगर वो काशीराम जी के मिशन पर कायम रहती तो बसपा बहुत ज़्यादा मजबूत होती। वो कहते हैं कि काशीराम जब जीवित थे तो पार्टी किस तरह कामयाबियों की बुलंदियों पर थी। अब उनके बाद बसपा मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। बसपा कई जगह चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके अपने विधायक या और नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। यूपी में भी कुछ नेता बगावत कर डालते हैं। तो इस तरीके की दलील बसपा के कमज़ोर होने की चंद्रशेखर देते हैं। क्या बसपा भाजपा की बी टीम है? इसके सवाल के जवाब में चंद्रशेखर कोई कमेंट नहीं करते, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और वो कहते हैं कि जब गठबंधन की बात आती है कि आप गठबंधन करेंगे तो कहते हैं गठबंधन को मैं तैयार हूं, भाजपा को रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी के साथ भी गठबंधन हो जाए, दरवाजे खुले हुए हैं। वैसे माना जा रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। कुछ खबरें आई थी कि अखिलेश यादव से भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर ने मुलाकात की, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के संस्थापक हैं और वो पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी पार्टी को, भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। क्या बसपा का विकल्प भीम आर्मी बन सकेगी? चंद्रशेखर आज़ाद बसपा का विकल्प बनकर उभरेंगे? अब इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि चंद्रशेखर इस बारे में कुछ खास जवाब नहीं देते। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो पूरे जोशो खरोश के साथ जो काशीराम जी का एजेंडा है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। अब दलित नेतृत्व की अगर हम बात करें तो वो सीधा कह देते हैं कि जितनी पार्टियों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, अफसोस उन्होंने दलितों को हाशिए पर ही रखा और दलित नेतृत्व कमज़ोर होता गया। और भाजपा के बारे में वो कहते हैं कि भाजपा आज मजबूत इसलिए हुई है क्योंकि भाजपा ने अपना एजेंडा, अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। इसी तरीके से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी भी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे और मैं इसी विचारधारा, इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा हूँ। और वो सीधा कहते हैं कि बसपा तो डूबता जहाज बन चुकी है। तो क्या यूपी चुनाव 2022 में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कोई कमाल कर सकेगी? क्या बसपा को वो नुकसान पहुँचा सकेगी? और क्या बसपा से ज़्यादा मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगी? क्या बसपा के दलित वोटों पर डोरे डालने में भीम आर्मी कामयाब रहेगी? इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है, लेकिन वक्त तय करेगा कि सच्चाई क्या है और किसकी झोली में किसका वोट जाता है।